नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पूरे देश में लग चुकी है और पार्टियां जीत की तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। दरअसल बीजेपी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें कोरबा लोकसभा की मौजूदा कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत को लापता बताया गया था। बीजेपी के इस पोस्ट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बीजेपी की प्रत्याशी सरोज पांडे से पूछा जा रहा है कि मैडम, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कोरबा में आप वोटिंग तक रहेंगी या रिजल्ट तक। इसी पोस्ट में लिखा है, तुम तो ठहरे परदेशी, साथ क्या निभाओगे, चुनाव के बाद लिंक एक्सप्रेस से वापस लौट जाओगे। तो ये पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार पहले बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से तंज कसा जाता है। ज्योत्सना महंत को लेकर पहले पोस्टर जारी किया गया, उसके बाद अब सरोज पांडे को लेकर, और ये दोनों कोरबा में चुनावी मैदान में हैं। जो टक्कर है वो देखने को मिलेगी दोनों ही महिला नेत्री में। पोस्टर वॉर यहां पर लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे पर कांग्रेस का पोस्ट सामने आया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योत्सना महंत पर पहले पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया और अब कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो सभी 6 प्रत्याशी अब तक अनाउंस हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए, उन सबके कार्टून वाले पोस्टर जारी किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उसमें ज्योत्सना महंत जो कोरबा से मौजूदा सांसद हैं और फिर से कांग्रेस की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनका भी कार्टून पोस्टर था और उसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब एक तरह से लापता उन्हें बताने की कोशिश की गई थी संसदीय क्षेत्र से। अब उसका काउंटर भी सामने आ रहा है, काउंटर सामने निकल के आ रहा है और काउंटर में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सरोज पांडे जो कद्दावर भाजपा नेत्री हैं और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी बनाई गई है, उनपे निशाना साधा गया है परदेसी बताकर। मतलब कि वो कभी दुर्ग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद रही हैं, वहां के प्रतिनिधित्व करती रही है, लेकिन इस बार कोरबा से पार्टी ने टिकट दिया तो वहां से लड़ रही है। लेकिन ये बताने की एक तरह से कोशिश की जा रही है कि वो बाहरी है और वहां से आकर चुनाव लड़ रही है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो चुटीले तरीके से ये व्यंग्यवाण एक तरह से चलाने की कोशिश है, कार्टून के जरिए भी एक तरह से निशाना साधने की कोशिश है। पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे निशाना साध रही थी, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पे निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों प्रत्याशियों को देखें तो दोनों दिग्गज और बड़ी नेत्री हैं। चाहे सरोज पांडे की भी बात करें या ज्योत्सना महंत की भी बात करें तो टक्कर तो वहां है इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन उस टक्कर के बीच इस तरह के एक दूसरे पे निशाने भी साधने की कोशिश पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं प्रत्याशियों को लेकर। ठीक है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर चल रहा है। सत्यप्रकाश, आप फिलहाल नजर बनाकर रखें क्योंकि जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं भी नेताओं के सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।